लंबे समय से जापान में रहने वाले एक भारतीय ने अपने एक जापानी दोस्त से पूछा कि आप सभी जापानी बहुत ही मिलनसार और अच्छे स्वभाव के हो, पर फिर भी आप जापानी हम भारतीयों को अपने घर में एक कप चाय के लिए क्यों नहीं बुलाते। कुछ देर उस जापानी ने चुप रहने के बाद बताया, हमें भारतीय इतिहास पढ़ाया जाता है, प्रेरणा लेने के लिए नहीं बल्कि एक चेतावनी के लिए। आगे उसने बताया कि लगभग 10,000 अंग्रेजों ने पूरे भारत पर राज किया, जबकि उस वक्त भारत की कुल आबादी 30 करोड़ थी। फिर आप पर अत्याचार किसने किए? फिर आपको गोली मारने या फिर कोड़े मारने का हुक्म किसने दिया? जनरल डायर ने जब जलियांवाले बाग में गोली चलाने का हुक्म दिया था तो बंदूकों के ट्रिगर किसने दबाए थे? क्या वो अंग्रेज सेना के सिपाही थे? नहीं, वो सभी भारतीय थे। उन सब में से किसी एक ने भी जनरल डायर की तरफ बंदूक क्यों नहीं तानी? आप जिस गुलामी की बात करते हैं यही आपकी असली गुलामी है, शरीर की नहीं आत्मा की गुलामी है। चलो एक बात बताओ, मध्य एशिया में से कितने मुगल आए थे? सिर्फ 2 या 3,000। फिर भी उन्होंने तुम लोगों पर 800 वर्ष तक राज किया। उन सभी ने तुम लोगों पर संख्या के बल पर राज नहीं किया। फिर भी तुम्हारे लोगों ने मुगलों के सामने सर झुकाकर सलाम किया, अपने ही लोगों से विद्रोह किया और मुगलों के साथ वफादारी निभाई, या तो जीवित रहने के लिए या चंद चांदी के सिक्कों के लिए। तुम्हारे अपने ही लोगों ने धर्म बदले, लालच में आके मुगलों को अपनी बहन और बेटियां दे दी। तुम्हारे अपने ही लोगों ने मुगलों के आगे अपने असली नायकों को पेश करके उनको मरवा दिया। बताओ चंद्रशेखर से गद्दारी किसने की? कि जाओ वो पार्क में है, उसको वहाँ जाकर मार दो। भगत सिंह जैसे जोशीले जवान को उस वक्त के राजनेता जो कि अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों से अपने हर बात मनवा सकते थे, क्या उनकी अनुमति के बिना भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया जा सकता था? वो भगत सिंह के हक में क्यों नहीं बोले? आप भारतवासियों को तो विदेशी दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे अपने ही लोग निजी लाभ, सत्ता की भूख के लिए तुम सभी को धोखा देते हैं। इसीलिए हम भारतवासियों से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। जब अंग्रेज हांगकांग या सिंगापुर पर कब्जा करने के लिए आए थे तो वहाँ के देशवासियों में से कोई एक भी अंग्रेज सेना में भर्ती नहीं हुआ, जबकि भारत में तुम अंग्रेजों की सेना में भर्ती भी हुए और उन अंग्रेजों की पूजा भी की। तुम भारतवासी तो आज भी नहीं बदले। तुम लोगों ने तो इतिहास से कोई शिक्षा ही नहीं ली। आज भी तुम लोग थोड़े से पैसे, एक बोतल दारू और एक कंबल के लिए अपना ईमान ही बेच खाते हो। तुम लोगों की वफादारी अपने देश से नहीं बल्कि अपने पेट से है। तुम नारे लगाते हो, विद्रोह करते हो, लेकिन जब देश को तुम्हारी जरूरत होती है तो तुम लोग भाग खड़े होते हो। तुम्हारे लिए तुम्हारा देश, तुम्हारी इंसानियत जाए भाड़ में। इतना कहकर वो जापानी वहाँ से चला गया।